यह कहानी एक भूतिया रहस्यमय ट्रेन की है जो गांव में एक पुरानी ट्रेन में बातें होती थी। रात के समय जब ट्रेन अपने रूट पर चलती थी, उसमें भूतों की आत्माएं सफर करती थी। ऐसा स्थानीय लोग इसे भूतिया ट्रेन के नाम से जानते थे। किसी ने कभी इसे देखा नहीं था, लेकिन रात के अंधेरे में ट्रेन की आवाज सुनाई देती थी, जो लोगों के दिलों में डर पैदा कर देती थी। एक दिन अजय और उसकी दोस्त सुमन ने तय किया कि वे इस रहस्यमयी ट्रेन की सच्चाई जानेंगे। दोनों ने सुना था कि ट्रेन एक बार रुकती है तो उसमें अजीब सी घटनाएं घटती है। वे तय करते हैं कि वे उस ट्रेन में रात के समय सफर करेंगे। रात का समय आ गया था। अजय और सुमन स्टेशन पर खड़े थे। जैसे ही ट्रेन आई, उन्होंने देखा कि उसके दरवाजा खोले हुए थे। दोनों थोड़ा घबराए, लेकिन साहस जुटाकर अंदर चले गए। ट्रेन के अंदर अंधेरा था और चादरों पर धूल जमी हुई थी। जैसे ही उन्होंने सीट ली, ट्रेन चलने लगी। तुम्हें यकीन है कि हम सही कर रहे हैं? सुमन ने चिंतित होकर पूछा। हाँ, हमें सिर्फ 1 घंटे का इंतजार करना है, फिर हम वापस चले जाएंगे, अजय उत्तर देते हुए कहता है। थोड़ी देर बाद ट्रेन तेजी से चलने लगती है। अचानक उसे अजय को लगा कि कोई उसे घूर रहा है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी ट्रेन की बत्तियां अचानक बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। अजय ने डरते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? अंधेरे में उन्हें एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। यह आवाज किसी बच्चे की थी। अजय और सुमन एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके दिल की धड़कन तेज होने लगी। सुमन ने कहा, हमें बाहर जाना चाहिए, लेकिन ट्रेन का दरवाजा बंद हो गया था। अजय ने दरवाजे को खटखटाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। तभी एक रहस्यमय छाया उनके सामने आई। वह एक महिला थी जो सफेद साड़ी में थी और उसकी आंखें गहरी थी। तब उसने ऊंची आवाज में पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? उसने पूछा, तो हम सिर्फ देखना चाहते हैं कि, अजय ने हिम्मत जुटाकर कहा। अजय के इतना कहते ही महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ कोई देखना नहीं। औरत कहती है कि यहाँ कोई देखना नहीं चाहता, सब लोग यहाँ से जाना ही चाहते हैं। तभी ट्रेन एक तेज झटका दिया और सभी यात्री चौंक गए। महिला ने कहा, यह ट्रेन आत्माओं को यहाँ लाती है। तुम्हारे पास भागने का एक मौका है, लेकिन तुम्हें पहले मेरी कहानी सुननी होगी। सुमन और अजय ने ध्यान से सुना। महिला ने बताया कि उसकी एक छोटी बच्ची थी जो ट्रेन दुर्घटना में मारी गई थी। वह आज अपनी माँ को खोज रही है। मैंने कोई बार कोशिश की, लेकिन मैं अब तक इस ट्रेन में बंधी हुई हूँ। अजय ने उसकी आंखों में आंसू देखे। क्या हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं? उसने पूछा। महिला ने कहा, अगर तुम मेरी बच्ची की आत्मा को यहाँ से निकाल सको तो मैं भी तुम्हें मुक्त कर दूंगी। वह इस ट्रेन में बंदी है। अजय और सुमन ने फैसला किया कि वे इसे खोजेंगे। वे ट्रेन के कोच में घूमने लगे। अचानक उन्होंने एक गहरी आवाज सुनी कि माँ, मुझे यहाँ से निकालो। आवाज एक कोच से आ रही थी। वे उस ओर बढ़े
देखा कि एक बच्ची की साया दीवार पर नजर आ रही है। महिला ने पूछा, क्या तुम मेरी बच्ची हो? उसकी आवाज में घबराहट थी। हाँ माँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। बच्ची की आवाज सुनकर अजय और सुमन की धड़कनें तेज हो गई। लेकिन तब ट्रेन अचानक से झटका खाने लगी। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अजय और सुमन को लगा कि उसकी जान खतरे में है। उन्होंने देखा कि खिड़कियों से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी। यह एक डरावनी आकृति थी जो गुस्से में दिख रही थी। तुम यहाँ नहीं रह सकते, आकृति ने चीखते हुए कहा। अजय और सुमन डर के मारे कांपने लगे। सुमन चिल्लाई, हमें यह ट्रेन छोड़नी होगी। अजय ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, तुम हमारी मदद करेंगे, लेकिन हमें तुम्हारी बच्ची से मिलना होगा। महिला ने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में उम्मीद की किरण थी। सिर्फ प्यार से ही उसे यह बात बाहर लाया जा सकता है। महिला ने कहा। अजय और सुमन ने एक साथ अपनी आंखें बंद कर ली और दिल से प्रार्थना की। अद्भुत ऊर्जा चारों ओर से फैलने लगी। अचानक ट्रेन में हल्की रोशनी हुई और सब कुछ शांत हो गया। एक पल में ट्रेन रुकी। महिला की आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरी बच्ची को मुक्त कर दिया है, अब मैं भी मुक्त हूँ। उसने अजय और सुमन को धन्यवाद दिया और धीरे धीरे गायब हो गई। जैसे ही ट्रेन ने फिर से रफ्तार पकड़ी, अजय और सुमन को लगा कि वे फिर से जी उठे। उन्होंने ट्रेन का दरवाजा खोला और बाहर कूद पड़े। सब कुछ सामान्य था। कोई भूत, कोई खौफनाक घटना नहीं थी। सुमन ने कहा, क्या हमने सच में यह सब किया? तो अजय ने कहा, हाँ, हमें एक आत्मा को मुक्त कर दिया है। जब वे स्टेशन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लोग ट्रेन के बारे में बात कर रहे थे। यह भूतिया ट्रेन आज अचानक से रुक गई और चली भी गई। एक आदमी ने कहा। अजय और सुमन ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में जिज्ञासा थी। क्या यह सच है? कि अजय ने सोचा, क्या उन्होंने वास्तव में एक आत्मा को मुक्त कर दिया? यह सब एक सपना था।